नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल पे हरितालिका तीज के बारे में चर्चा करेंगे। हरितालिका तीज का व्रत किस दिन और किस शुभ बेला में भगवान शिव और गौरी का पूजन करें, जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, दीर्घायु पति का सुख मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह हरितालिका तीज का जो व्रत है वह प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह हरितालिका तीज का जो व्रत है वह 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष सबसे ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। किसका? तो रवि योग का। इस वर्ष 9 सितंबर को सायंकाल 5:14 पे रवि योग प्रारंभ हो रहा है और सबसे उत्तम मुहूर्त जो है पूजन का वह सायं 6:10 से रात्रि 7:54 तक का सबसे उत्तम मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार 3 मुहूर्त सबसे उत्तम माने गए हैं। प्रातः काल का, मध्याह्न काल का, जिसको अभिजीत मुहूर्त के नाम से आप सब जानते हैं, और तृतीय जो मुहूर्त होता है नित्य का, वह गोधरी वेला का। तो इस वर्ष हरितालिका तीज के दिन रवि योग लग रहा है और उसमें भी सायंकाल जो 6:10 से रात्रि 7:54 का जो शुभ बेला है यह बहुत ही उत्तम है। और इसी उत्तम बेला में रवि योग लग रहा है। रवि योग लगने से अनेकों प्रकार के दोषों से निवृत्ति मिलता है। जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से हरितालिका तीज का व्रत रहती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उस स्त्री के पति की आयु आरोग्यता भी उत्तम रहता है। इस शुभ बेला में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, अविवाहित कन्याएं होती हैं, इस सायंकाल के बेला में भगवान शिव और गौरी का विधि पूर्वक पूजन करती हैं, तो ऐसा करने से भी उन्हें सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति होगा तथा दीर्घ काल तक मधुर संबंध भी पति पत्नी के मध्य में स्थापित होगा। अब हम बात करते हैं इस हरितालिका तीज में हमें क्या कुछ करना चाहिए और कुछ क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि यह जो व्रत है शिव और गौरी का मिलन का व्रत है। इसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को भगवान शिव को माँ पार्वती ने प्राप्त किया था। अपने तप के द्वारा, अनेकों प्रकार के तप के द्वारा इस दिन माँ पार्वती शिव को प्राप्त किए थे। और इस व्रत का नाम भी हरितालिका इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती जी को उनकी सखी हरण करके जंगल गुफाओं में तपस्या के लिए ले गई थी। इसलिए सखी के द्वारा हरण करने के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका रखा गया। अब बात करते हैं इस दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें। तो आपके घर के निकट अगर शिवालय हो, शिव की मंदिर हो, तो उत्तम है। आप भगवान शिव परिवार की आराधना करें, मंदिर जाएं, है ना। अपने पूजन के थाली में रोली, हल्दी, अक्षत
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल और चुन्नी, नारियल और चुन्नी लेके जाएं और भगवान को दिव्य रूप से उत्तम शुद्ध भाव से सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः जल से उनको स्नान कराना चाहिए। फिर शिव और गौरा जी को गठजोड़ा करना चाहिए, कलावा के द्वारा, मौली के द्वारा उनके मध्य गठजोड़ा करना चाहिए। इसके पश्चात इनको रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पण करें और सुंदर सुगंधित पुष्पों के द्वारा भगवान का श्रृंगार करें। हो सके तो मोगरा का, अपराजिता का पुष्प भगवान को अर्पण करें। साथ ही दुर्वा और बिल्वपत्र से भगवान शिव का श्रृंगार करें। फिर धूप दीप दिखा के उन्हें सुंदर नैवेद्यों से भोग लगाएं और फिर भगवान शिव गौरी के साथ शिव परिवार का प्रार्थना करें। तदनंतर मंदिर में बैठ के हरितालिका तीज के व्रत कथा का पाठ श्रवण करें। व्रत तब तक अधूरा है जब तक आप भगवान के कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं। व्रत की पूर्ति कथा से होती है और शुद्धता और पवित्रता के भाव से व्रत की पूर्ति होती है। व्रत में जितना ही शुद्धता और पवित्रता रखा जाता है उतना ही व्रत के फल का प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरा, आज के हरितालिका तीज के दिन हो सके तो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हमेशा करना चाहिए, लेकिन व्रत वाले दिन विशेष करके बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान सत्कार करना विशेष फलदायी होता है। दूसरा, क्या अब नहीं करें उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस हरितालिका तीज के व्रत में हमें खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है बात? ऐसा हमें सफ़ेद वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। अगर आप हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं तो सफ़ेद और काला, है ना, वाइट और ब्लैक चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। हो सके तो आज के हरितालिका तीज के व्रत में आप लाल वस्त्र या हरा वस्त्र या हरा श्रृंगार का सामान यूज करें। हरा वस्त्र आदि प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक होता है, है ना, और भगवान शिव को भी हरियाली बहुत प्रसिद्ध है, पसंद है। तो भगवान को भी हरा हरा सामग्री अर्पण करें और स्वयं भी हरे और लाल वस्त्रों से स्वयं का श्रृंगार करके भगवान की पूजन करें। ऐसा करने से भगवान शिव और गौरी की विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही भगवान की पूजन के पश्चात प्रयास करें कि रात्रि जागरण करने का। जो व्यक्ति हरितालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है, उसकी जो विशेष कामना होती है उस कामना की पूर्ति होती है। वैसे भी व्रत में दिन में निद्रा का त्याग करना चाहिए और हो सके तो रात्रि वेला में भगवान का भजन कीर्तन आदि करके अपना व्रत संपन्न करना चाहिए और अगले दिन प्रातः शुभ वेला में सूर्योदय के मध्य अपने व्रत का पारायण करना चाहिए। तो इस वीडियो में, अभी तक के इस वीडियो में यह मुख्य जानकारियां हमने आपको उपलब्ध कराई। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे इस वीडियो को शेयर करें, औरों को भी इसका ज्ञान आप प्राप्त करें। जय श्री राम, नमस्कार।